नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार सिंह, इंग्लिश एजुकेटर और ट्रेनर, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विकास सिंह प्रियदर्शी पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश क्लासेज में कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं, स्पेलिंग टेस्ट लिखे हुए हैं और कॉमन एरर्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पेलिंग टेस्ट के बारे में कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका स्पेलिंग हम लोग गलत लिखते हैं। कहीं हम लोग जाएं और स्पेलिंग जनरली हम लोग किसी भी बस पे बैठते हैं, कोई ट्रेन में बैठते हैं या कहीं भी बैठते हैं तो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो जल्दी स्पेलिंग पूछते हैं कि बताओ तो बेटा ये स्पेलिंग क्या होगा। तो सबसे पहले हमने स्पेलिंग लिखा है वैक्यूम का, तो जनरली लोग लिखते हैं VACCUM, लेकिन इसका जो सही जो स्पेलिंग होगा वो होगा VACWM, एक ऐसा वर्ड जिसमें U 2 बार लिखा जाता है। इसको हम लोग को ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। वैक्यूम का स्पेलिंग VACCUM नहीं होगा, VACWM होगा। दूसरी बात, यदि हम लोग बोलते हैं कि जेरॉक्स का स्पेलिंग बोलिए, तो जेरॉक्स का जो स्पेलिंग जनरली लोग लिखते हैं ZEROX, लेकिन हम लोगों को वो गलती नहीं करनी है। हम लोगों के लिए जो स्पेलिंग, जो सही स्पेलिंग है वो है XEROX, XEROX, ये है स्पेलिंग जेरॉक्स का। तो स्पेलिंग करेक्शन में हम लोगों ने देखा वैक्यूम का और जेरॉक्स का सही स्पेलिंग होगा VACWM और XEROX। अब हम लोग देखते हैं कॉमन एरर्स के तरफ। द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। तो ध्यान देंगे कि कभी भी ये जो इनिंग वर्ड है वो इनिंग नहीं होता है, ये होता है हमेशा, ये इनिंग्स होता है। जैसे न्यूज़ में से हम लोग एस नहीं हटा सकते हैं, इकोनॉमिक्स में से हम लोग एस नहीं हटा सकते हैं, मैथमेटिक्स में से हम लोग एस नहीं हटा सकते हैं, उसी प्रकार से इनिंग्स में भी, इनिंग्स जिसका मीनिंग होता है पारी, तो उसमें से भी हम लोग एस नहीं हटा सकते हैं। जो सही वर्ड है वहाँ यहाँ पे इनिंग्स होगा, यानी जो हम लोगों का एरर है वो डी में एरर है, इनिंग के जगह पे इनिंग्स लिखा जाएगा, क्योंकि कभी भी इनिंग नहीं लिखा जाता है, हमेशा इनिंग्स लिखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ यदि हम लोग चलें, दे लेफ्ट देयर लगेजेज। लगेज मतलब होता है जो सामान हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, उसी को हम लोग लगेज बोलते हैं। एट द रेलवे स्टेशन, तो लगेजेज नहीं लिखा जाता है, लगेजेज कभी भी इसमें एस हम लोग नहीं ऐड करते हैं, हमेशा बोलेंगे लगेज, चाहे एक सामान हो तब, चाहे एक से ज़्यादा सामान हो तब। तो ध्यान देना है कि पहले वाले वर्ड में यहाँ पे इनिंग के जगह पे इनिंग्स हो जाएगा और दूसरे वाले क्वेश्चन में लगेजेज का जगह पे लगेज हो जाएगा। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। एक वर्ड है स्टेशनरी, दूसरा भी वर्ड है स्टेशनरी, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक जगह पे यहाँ पे ए है और दूसरी जगह पे यहाँ पे ई है। तो स्टेशनरी जो है, स्टेशनरी मतलब होता है अचल, स्थिर। जैसे सूर्य भगवान जो हैं वो अचल हैं, स्थिर हैं, द सन इज स्टेशनरी। और कोई लेखन और पठन सामग्री होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्टेशनरी बोलते हैं। जैसे मैं स्टेशनरी शॉप पे गया था एक कलम को खरीदने, तो आई वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप टू बाई सम पेन्स। अब ध्यान देंगे यहाँ पे मोमेंटस, सेकंड जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है वो है मोमेंटस और दूसरा है मोमेंटरी। मोमेंटरी मतलब होता है क्षणिक। जैसे मच्छर की ज़िंदगी जो होती है वो क्षणिक होती है, डॉग की जो ज़िंदगी होती है वो क्षणिक होती है, कीड़े मकोड़े की जो ज़िंदगी होती है वो टेम्पोररी होता है, मोमेंटरी होता है। लेकिन यहाँ पे है वर्ड मोमेंटस, इम्पॉर्टेंट, कि ह्यूमन बॉडी यदि हम लोगों को मिला है तो हम लोगों को महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे ये मोमेंटस मतलब होता है इम्पॉर्टेंट और मोमेंटरी मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड या टेम्पोररी। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे कंफ्यूजिंग वर्ड्स में।
पहला है फिजिक और उसके लिए दूसरा है फिजिक्स। फिजिक्स मतलब तो हम लोग जानते हैं कि भौतिक जो शास्त्र होता है, जो साइंस का एक ऐसा स्टडी जिसमें हम लोग फिजिकल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। और फिजिक कोई भी व्यक्ति का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं, शारीरिक बनावट को हम लोग बोलते हैं फिजिक। तो ध्यान देना है कि फिजिक जब भी बातें होंगी तो बॉडी के बारे में बातें होंगी, फिजिक्स जब भी बातें होंगी तो भौतिकी शास्त्र के बारे में बातें होंगी। आगे यदि हम लोग बढ़ते हैं कमेंट्री, और ये कमेंट्री जो वैक्सीनेशन जो है, हमारा वैक्सीन जो है उसके लिए वर्ड आता है कमेंट्री। यहाँ पे ए लगा हुआ है, यहाँ पे ए नहीं लगा हुआ है। जैसे कोई भी क्रिकेट का जो मैच होता है, फुटबॉल का मैच होता है, या कोई भी जो गेम है उसका जो मैच होता है उसके लिए आता है कमेंट्री। इसमें ए यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अगर बाय द वैक्सीन के बारे में जब भी बातें होती हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे टी के बाद ए लिखा जाएगा। तो आज के क्लासेज में हम लोगों ने देखा, सबसे पहले स्पेलिंग टेस्ट देखा, 2 वर्ड्स का, 2 इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कॉमन एरर्स देखे। उसके बाद से हम लोगों ने देखा कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो ये 3 सेक्शन को आज हम लोगों ने देखा। तो मेरा आप लोगों से एक होमवर्क है कि अगर बाय द जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं उस पर से आप 2-2 सेंटेंस यदि बना लेंगे तो वहाँ पे प्रैक्टिस आप लोगों का शानदार हो जाएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेज में। इंग्लिश हम लोग सीखेंगे बहुत शानदार तरीके से। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें ताकि ये जो वीडियो है वो अलग अलग लोगों के पास पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।